तीन भाइयों की कहानी। बहुत समय पहले शांति नगर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहाँ तीन भाई रहते थे। बड़ा भाई रघु, दूसरा भाई मोहन, सबसे छोटा गोपाल। रघु और मोहन गोपाल से सारा काम कराते। गोपाल बिना कुछ कहे सारा काम करता। आज जंगल वाली नदी से पानी लाना, वही ठंडा पानी पिएंगे। वह तो बहुत दूर है भैया। तो क्या हुआ? अच्छा, ले आता हूँ। आज मैं कितना थक गया हूँ, लेकिन भैया ने पानी लाने के लिए कहा है तो लाना ही पड़ेगा। गोपाल पानी लेकर घर आ ही रहा था कि रास्ते में उसे एक साधु मिले। बेटा रुको, बहुत प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? बाबा पूरा घड़ा ही पी लीजिए। तुम खुद प्यासे लग रहे हो, फिर भी मुझे दे रहे हो। प्यास बाद में भी बुझ जाएगी बाबा, पर आपकी हालत अभी खराब है। तुम्हारा मन बहुत साफ है। बेटा पानी पिलाकर तुमने मेरी जान बचा ली, पर अब एक और पीड़ा है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। बाबा मेरे पास तो बस यह पानी ही था, काश मेरे पास खाने को भी कुछ होता। मेरा मन एक विशेष फल खाने का है। वह फल नदी के उस पार जंगल में मिलता है। मैं इस हालत में नहीं हूँ कि वहाँ तक जा सकूं, वरना स्वयं ले आता। बाबा आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए वह फल लेकर आऊंगा। बेटा वह रास्ता बहुत कठिन है। नदी का पानी बेहद ठंडा है, तेज धारा पैरों को बहा ले जाती है। बाबा आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, आपके लिए मैं वहाँ पर जाऊंगा और वो फल लाऊंगा। मैं अभी जाता हूँ। गोपाल वह फल लेने के लिए चला गया। लगता है यही नदी है। बाबा यह रहा आपका फल। बेटा भगवान तुम्हारा भला करे। गोपाल घर पहुंचता है, तभी उसके दोनों भाई पूछते हैं, गोपाल पानी कहाँ है? रास्ते में एक साधु बाबा मिले थे, बहुत प्यासे थे, मैंने उन्हें पानी दे दिया। अरे वाह, अब कहानी भी बनाने लगा। कामचोर कहीं का। कुछ दिनों बाद राजा वीरेंद्र की बेटी राजकुमारी तारा गंभीर रूप से बीमार थी। वैद्य बोले, महाराज हमने सारा उपाय कर लिया, मगर राजकुमारी को होश नहीं आ रहा। क्या मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता? राजा ने ऐलान किया, जो राजकुमारी को ठीक करेगा उसे आधा राज्य और बहुत सारा धन मिलेगा। यह सुनते ही रघु और मोहन की आंखों में लालच चमकने लगा। मोहन, यही मौका है। हाँ, राजा बनेंगे हम। भैया शायद वही साधु बाबा मदद कर सकते हैं। चुप, तू घर संभाल। रघु वही साधु बाबा के पास जाता है। बाबा, राजकुमारी को बचाना है। नदी के उस पार जंगल में जहाँ पेड़ों की छाया घनी हो जाती है, वहीं पर सुनहरी जीवन बैरी का पेड़ खड़ा है। उसका एक फल किसी भी रोग को ठीक कर सकता है। पर ध्यान रहे, नदी पार करते समय या उस वृक्ष के पास पहुँचने से पहले कोई भी इच्छा मत बोलना। वहाँ जो भी कुछ बोला जाता है वही सच हो जाता है। रघु निकल पड़ा वह फल लेने के लिए।
कितनी भूख लगी है। काश यहाँ मीठे रस भरे आमों का बाग होता, तो पेट भर खाकर ताकत आ जाती। इतना कहते ही तुरंत वहाँ आमों का विशाल पेड़ उगाया। जीवनबेरी का वृक्ष गायब हो गया। रघु चौंक गया। अरे, मैंने क्या कर दिया? वह खाली हाथ लौट आया। दूसरा भाई मोहन भी वही साधु बाबा के पास गया। बाबा, मुझे रास्ता बताइए। साधु ने वही बात दोहराई, जीवनबेरी का फल, पर रास्ते में कोई इच्छा मत बोलना। मोहन भी निकल पड़ा वह फल लेने के लिए। उफ, पैर टूट गए। काश यहाँ रेशमी गद्दे होते तो आराम से सो जाता। इतना कहते ही क्षण भर में वहाँ एक रेशमी गद्दा बन गया। वह सो गया। जब जागा, जीवनबेरी का पेड़ कहीं नहीं था। वह भी हार कर लौट आया। गोपाल साधु के पास गया। साधु ने कहा, मुझे पता था तुम आओगे। बाबा, आशीर्वाद दीजिए। बस याद रखना, इच्छा मत बोलना। बाबा की बातें सुनकर गोपाल चुपचाप आगे बढ़ गया। मुझे सिर्फ राजकुमारी को बचाना है बस। गोपाल को भूख लगी, प्यास लगी, पर उसने एक शब्द भी नहीं बोला। वह जीवनबेरी के पेड़ तक पहुंचा, फल तोड़ा और राजमहल लेकर आया। महाराज, इस फल का रस राजकुमारी को दीजिए, इससे राजकुमारी जल्द ही ठीक हो जाएंगी। वैद्य ने राजकुमारी को फलों का रस दिया। कुछ ही क्षणों में राजकुमारी की आंखें खुल गईं। पिताजी, मैं ठीक हूँ। महल में खुशी फैल गई। राजा ने कहा, आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी ठीक हुई है। तुम्हें आधा राज्य दिया जाएगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें और जो कुछ मांगना है वह मांगो। पर गोपाल ने कहा, महाराज, मुझे राज्य नहीं चाहिए। मेरे लिए बस मेरे भाइयों का साथ ही काफी है। दोनों बड़े भाई शर्मिंदा हो गए। गोपाल को आधा राज्य मिला। अब रघु और मोहन को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वे गोपाल के साथ प्यार और सम्मान से रहने लगे। तीनों भाई अब खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।